हेलो बच्चों, कैसे हो? दिस इज द थर्ड टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तुम बिलीव नहीं करोगे क्या हो रहा है। एक बार डिलीट हो गया, खुद से मोबाइल से गायब हो गया। सेकेंड टाइम वीडियो पूरा बनाया, फिर आके देखता हूँ इट्स नॉट क्लियर। क्या हो गया पता नहीं। अब दिस इज द थर्ड टाइम मैं फिर से सेम वीडियो बना रहा हूँ। मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग भी मेहनत करो, ठीक है ना। एनीवेज, ये पोर टेक्नोलॉजी की वजह से मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ तभी होगा, कैमरा से करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। एनीवेज, कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, तुम लोग भी कोशिश करते रहो, ठीक। जो टॉपिक हम लोगों ने देखा अभी तक वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेटेड, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। एंड फिर हम लोगों ने रेजिस्टिविटी भी देखा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ देखा फ्रॉम तुम्हारा विद डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ भी देखा हम लोगों ने कि कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स, उस हिसाब से सब कुछ देखा हम लोगों ने, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी भी देखा, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में, हर एक केसेस में। अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेसिकली सर्किट, और सर्किट में जो रेजिस्टेंस वगैरह वो सब लेके। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं कैपेसिटर में पढ़ा चुका हूं कि कैपेसिटर सीरीज में है, कैपेसिटर सीरीज में है ना। एंड ये रेजिस्टेंस ले लो, देख लेता हूं सही जा रहा है या नहीं। हाँ, अभी क्लियर है, ठीक। यहां पे जैसे चार्ज फ्लो होगा, चार्ज दिया जाएगा, ये प्लस क्यू बनेगा, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू। सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं, इसी तरह सीरीज में करंट भी सेम होगा। करंट क्या है? चार्ज ही फ्लो है ना। यहाँ पे भी करंट सेम इन दोनों रेजिस्टेंस में। जब भी कोई दो रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम है तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में, ठीक। इसमें जैसा लिखूंगा, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v। एंड व्हाट इज v1? v1 इज कौन सा रिलेशन? c इज इक्वल टू q बाई v और v इज इक्वल टू q बाई c। तो ये लिख सकता हूं मैं q बाई c1, q बाई c2, और ये टोटल चार्ज भी q गया है यहां से, और टोटल कैपेसिटेंस। सिमिलरली यहां पे भी v1 प्लस v2 इक्वल टू v, और तुम देखोगे करंट I, क्योंकि ये v इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आएगा, तो v I R1 I R2 I R इक्विवेलेंट। तुम देखोगे I कैंसिल हो गया, यहाँ पे Q कैंसिल हो गया। तो जो फॉर्मूला, और इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा उल्टा है, मतलब यहाँ पे देखो इनवर्सली हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट। पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में इसका हो जाएगा 1 बाई सी, इसका हो जाएगा C1 प्लस C2 इक्वल टू C इक्विवेलेंट, इसका हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट। मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, क्योंकि तुम खुद से कर सकते हो, जैसे मैंने इसका दिखा दिया वो तुम लोग खुद से करोगे। पैरेलल में क्या होगा? करंट डिवाइड होगा, चार्ज डिवाइड होता है कैपेसिटर में, तो करंट डिवाइड होगा इन रेजिस्टेंस। उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, तुम लोग खुद से करोगे। नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है वो है किरचॉफ्स लॉ। वो भी मैंने डिस्कस किया है तुम्हारे कैपेसिटर सर्किट में। मैंने किरचॉफ्स लॉ डिस्कस किया, नोडल एनालिसिस डिस्कस किया, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक डिस्कस किया। जैसा जैसा वहां पे मेथड है, यहां पे भी सेम, कुछ अलग नहीं है। बस एक चीज अलग कर दिया कि वहां पे कैपेसिटर है, यहां पे रेजिस्टेंस है करंट एलिमेंट ही। बाकी चीजें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो मैं फिर से एक ही चीज बार बार नहीं बोलूंगा, मैं किरचॉफ्स लॉ थोड़ा सा
डिस्क्राइब कर देता हूं। एक तुम लोगों को क्या क्या चीज पता है कि कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है और ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, तो ये पॉइंट हायर पोटेंशियल है और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल है। और तुम अगर इधर से इधर जाते हो तो हायर से लोअर जा रहे हो, तो हायर से लोअर जा रहे हो तो इसका जो पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। अगर ये C है तो माइनस लिखोगे, बिकॉज तुम इधर से इधर जा रहे हो, क्योंकि हायर से लोअर जा रहे हो तो माइनस लिखोगे। अगर तुम इधर से इधर जा रहे हो, B से A जा रहे हो, तो तुम लिखोगे प्लस Q बाई C, बिकॉज तुम लोअर से हायर जा रहे हो। उसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट यहां से अगर यहाँ फ्लो हो रहा है तो करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर करंट इधर से इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का ये साइड हायर होना पड़ेगा, वो साइड लोअर होना पड़ेगा। और अगर तुम, करंट तो इधर जा रहा है और तुम अगर करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो तुम पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ये अगर आ रहा है तो पोटेंशियल लिखोगे आई आर, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो माइनस। और अगर तुम इधर से इधर आ रहे हो, लोअर से हायर, तो क्या लिखोगे, प्लस आई आर, बिकॉज आई आर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस। Q बाई C क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कैपेसिटर। ठीक, और बैटरी का तो पहले जैसा था कि तुम बैटरी का ये हायर पोटेंशियल है लोअर, इधर जाओगे तो माइनस ही लिखोगे, अगर ई है तो इधर आओगे तो प्लस ही लिखोगे, बस वही चीज यहां पे भी यूज हो रहा है किरचॉफ्स लॉ में। चेक करना जरूरी है। ठीक, मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि और बोर्ड को करीब लिया जाए, बट नहीं हो पा रहा है। मैं एक्चुअली मेरे सेटअप को मैं मेरे बेडरूम में लेके आया हूं, बिकॉज बहुत गर्मी हो चुका है और फैन चला के नहीं कर सकते, फैन चला के वीडियो नहीं बना सकते। अभी मैं बहुत गरीब टीचर हूं, बनाऊंगा धीरे धीरे अच्छी तरह। अच्छा, आगे अब क्या है, इसका एप्लीकेशन एक देख लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है, और यहां एक बैटरी है, और यहां एक बैटरी है, दो बैटरी मैंने दे दिया। ठीक, करंट यहां से, मैंने एक चीज और बताया था कि दो बैटरी अगर होता है तो दोनों से करंट निकालना, नहीं ऐसा नहीं बताया, मैंने बताया एक से करंट निकालना। क्या दोनों से नहीं निकलेगा, निकलेगा ओरिजिनली, हाँ एक्चुअली प्रैक्टिकली निकलेगा, बट मुझे जब सॉल्व करना है तो मैं एक से ही निकालूंगा, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में आसानी होगा, दिक्कत कम। अच्छा, किरचॉफ्स लॉ में तुम लोगों को पता है दो लॉ है, एक करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ बोलते हैं इसको, करंट लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं। दूसरा है वोल्टेज लॉ या तो फिर लूप लॉ बोलते हैं, वोल्टेज लॉ या तो फिर लूप लॉ बोलते हैं। जंक्शन लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर कहीं पे एक जंक्शन है, मान लो ऐसा 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 जंक्शन, इधर से करंट अगर आया और मान लो इधर से भी आया, तो टोटल करंट इधर से जाना पड़ेगा एटलीस्ट, तो जितना आएगा जंक्शन में उतना निकल जाना है कहीं से भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर से भी आ रहा है, तीनों आ रहा है मतलब गलत है, कुछ तो गलत है, किसी एक साइड से तो जाना होगा। तो इधर से आई, इधर से आई, तो इधर से ट्वाइस आई, तभी कंप्लीट है। और तुम बोल दो कि इधर से आई जा रहा है, नहीं होगा, और एक लाइन तो होना ही पड़ेगा, कभी नहीं हो सकता। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, बिकॉज देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस और करंट एट द जंक्शन, यही लॉ बताता है। दो से आ रहा है, एक से जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है एक से आया दो से गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आया यहां से I/2 गया, यहां से I/2 गया। अच्छा, आप बोलोगे कि I/2 जाना ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि क्या क्या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्या क्या रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं है। आया तो मैं ऐसा लिखता हूं कि यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2, जरूरी नहीं है कितना होगा, कभी मैं डिवाइड नहीं कर सकता, हाफ हाफ नहीं कर सकता, इक्वल तभी कर सकता हूं जब इधर रेजिस्टेंस और इधर रेजिस्टेंस क्या हो, सेम, मगर सेम नहीं हो तो इक्वल नहीं होगा। चलो, ये होगा जंक्शन लॉ।
लूप लॉ तो पता ही है कि द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द करंट एलिमेंट इन ए लूप इज इक्वल टू 0। चलो लेट अस कंसीडर नामकरण करते हैं ए बी सी डी ई एफ ए, नामकरण हो गया। और इसका रेजिस्टेंस R1 ले रहा हूं, R2 ले रहा हूं, R3 ले रहा हूं। यहां से करंट आया और I इधर से कोई जाने का जगह नहीं है, I इधर आया तो हाँ जाने का जगह है, दो जगह। यहां ले लो I1, इधर ले लो I2, ठीक। और ये I1 इधर से जाता हुआ I1 इधर आएगा और I2 इधर से नीचे उतरेगा। जैसे I स्प्लिट हुआ I1 और I2 में, I2 और I1 मिलके फिर से क्या देगा I। याद रखना सर्किट में जब भी तुम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे और एक ही ईएमएफ से निकालोगे, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जितना करंट एक पर्टिकुलर ईएमएफ से निकलेगा उतना करंट आके घुसना है, तभी तुम्हारा करंट का जो लिया है तुमने, डिस्ट्रीब्यूशन जो किया है वो सही होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देखो लूप देखते हैं, एक ए बी ई एफ ए, करंट इधर से इधर जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, और तुम भी इधर से इधर आ रहा हो। देखो क्या क्यों लिखा ए बी ई एफ ए, ऐसे लिखा। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, माइनस इसके क्रॉस में कौन सा करंट है आई, तो माइनस आई R1। फिर इधर से इधर ये प्लस ये माइनस, हायर टू लोअर माइनस I2 R3 आया, फिर इधर आया कुछ भी नहीं है, फिर आया लोअर टू हायर प्लस, लोअर से हायर जा रहे हो तो प्लस देना है, इक्वल टू 0। तो मेरा लिख सकता हूं E1 इक्वल टू I R1 प्लस I2 R3। एक इक्वेशन बना। और लूप ले लो, और लूप ए बी सी डी ई एफ ए, बड़ा लूप लिया। तो इधर से इधर फिर से जल्दी I R1 माइनस I1 R2 आया, प्लस माइनस माइनस E2 आया, फिर प्लस E1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2 इक्वल टू I R1 प्लस I1 R2। ये दूसरा इक्वेशन बना, ये पहला इक्वेशन बना था। तो कितना इक्वेशन, कितना वेरिएबल है, करंट 3 है, I1 IN I2, I1 IN I2, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए मुझे। मेरे पास 2 इक्वेशन है और एक इक्वेशन ऐसे ही बन जाएगा, बिकॉज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, बिकॉज I से ही निकला है थर्ड इक्वेशन, या फिर एक नंबर 1 इक्वेशन भी दे सकते थे इसको, जो भी हो। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया कहानी किरचॉफ्स लॉ का। अब बोलोगे सर क्वेश्चन तो तुमको करना ही है डेफिनेटली, मैं आज सिर्फ समझा रहा हूं, क्वेश्चंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और तुम लोगों ने कुछ किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चंस भी किए हो कैपेसिटर में, उसी तरह का ही है, कोशिश करना दूसरे किताब से क्वेश्चन लेके करने का। बाद में मैं क्वेश्चंस तो और भी कराऊंगा ही, ठीक। सिंपल क्वेश्चन अप्लाई करो, छोटा सर्किट में अप्लाई करके देखो, ठीक है। अभी जो चीज डिस्कस करने वाला हूं, जो पहले का भी बहुतों का डाउट था, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या चीज, अच्छा पहले तो ये जो रेजिस्टेंस वगैरह लिख रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस वगैरह है क्या। कोई भी कंडक्टर में आसानी से तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, हम लोगों ने देखा ही है, इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया कि ये लोग कोलाइड करते इधर काफी स्पीड में मूव तो करता है, बट देयर इज लॉट ऑफ कोलिजन। और अगर मैं इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट ना करूं तो द नेट फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी 0, है या नहीं। मतलब कोई भी कंडक्टर को टच करने से मुझे थोड़ी ना करंट मिलता है, बिकॉज नेट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना करंट एक साइड से जाएगा उतना करंट ऑपोजिट साइड से चला जाएगा, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा 0, तो करंट मेरे को नहीं लगता है। बट जैसे ही उस कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दूं, या फिर मेरे एसी सर्किट या फिर कुछ भी कहीं से भी जोड़ दूं, अगर करंट के साथ जोड़ दूं, तो ऑब्वियसली, या फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज जोड़ दूं,
पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या फिर चार्जेस मूव करे, तो अब मेरा करंट होगा कंडक्टर में, हाँ या ना? ये चीज हम लोग देखे थे। ठीक है, अब मान लो एक बैटरी का बात। अब बैटरी क्या करता है? बैटरी का काम क्या है? ऐसे बैटरी ले लिया मैंने, देखा है तुम लोगों ने पेंसिल बैटरी वगैरह, प्लस माइनस। बैटरी का काम क्या होता है? ये जो चार्जेस है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना, फ्लो कराना, ताकि सर्किट में करंट हो। पर जब बैटरी सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, और जब बैटरी सर्किट से कनेक्टेड है, दोनों का बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। मतलब इस क्या डिफरेंसेस है? इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा मुझे, उसमें डिफरेंसेस आएगा। जब ये कनेक्टेड नहीं है, तब जो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिलता है, उसको हम लोग ईएमएफ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज बेसिकली work done per unit charge by the battery in moving that charge in the entire circuit. मतलब बैटरी में क्या हो रहा है, देखो ऐसा बैटरी का अगर प्लस और माइनस लेता हूं, तो करंट इधर से इधर जाएगा। मान लो बैटरी का है, बैटरी प्लस है ना, प्लस से करंट निकलता है, तुम लोगों को पता है। करंट इधर से निकलना मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना। इलेक्ट्रॉन को जो इधर से इधर लेके जाएगा, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो जाना नहीं चाहेगा। तो बैटरी क्या करेगा? एक काम करेगा इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाने में। बैटरी का एक फोर्स लगेगा, मान लो बैटरी का फोर्स है बैटरी का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फोर्स लगेगा जो कि इधर की तरफ लगेगा, और दोनों इस तरह लेके जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर, ताकि ये ऑलवेज क्या रहे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। मतलब ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स। बट व्हाट एवर, ये जो वर्क डन हुआ, व्हाट इज द ईएमएफ? ईएमएफ इज द वर्क डन पर यूनिट जो चार्ज है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, और ये क्या है? ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां से ये डिस्टेंस बता रहा हूं मैं, इस डिस्टेंस को बता रहा हूं, ठीक? ये वर्क डन है पर यूनिट चार्ज। एंड व्हाट इज दिस इज द बैटरी वाला फोर्स, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो बैटरी वाला फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट इज नथिंग बट E into इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस टू प्लेट। तुम लोगों को ये सब चीज पता है। और देखो E कैंसिल हो गया, ये EMF, एंड दिस EMF इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट। देखो ED मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग कैपेसिटर में भी देखे थे। तो EMF इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेट। वो कहां से आया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज से आया, मैथमेटिकली आया ना। अच्छा, तो क्या अंतर है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में? कोई अंतर है क्या? अंतर तो नहीं है अगर सर्किट कनेक्टेड नहीं हो तो, या फिर कनेक्टेड हो भी, अंतर तब नहीं है जब मैं इसको आइडियल बैटरी मानूं तो। बट ऐसा होता नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट वी कैन गेट। ये जो वर्क डन बाय ई करके जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E, ये दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी वी कैन गेट, दैट इज E is the maximum potential difference that we can get across the battery. But ये उतना मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, उससे कम ही मिलेगा। क्यों बता रहा हूं, जब भी सर्किट को कनेक्ट कर देता हूं, जब कनेक्ट करता हूं, मतलब बैटरी को कनेक्ट करता हूं एक सर्किट के साथ, तो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना एंटायरली, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, एक साथ दिखाया गया है बस यहाँ पे, बट थ्रू आउट है रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, वही है ना, पहले भी देखे हैं हम लोगों ने। तो ये जो करंट यहां से फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है या नहीं?
तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके जाने में जो ये बैटरी एक काम करेगा, सिर्फ इधर से इधर नहीं, बैटरी काम करेगा इस सर्किट से इधर से भी लेके जाना है और इस बैटरी से भी लेके जाना है, दो। मतलब जो वर्क डन है वो ईएमएफ है ना, वो वर्क डन जो है वो ईएमएफ है, वो कहां कहां काम कर रहा है, एक तो काम कर रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लेके जाने में, एक काम कर रहा है बैटरी से लेके जाने में, V और V डैश। इसके अक्रॉस में जो वर्क डन हो रहा है मान लो V डैश, इसके अक्रॉस में वर्क डन पावर चार्ज, इसके अक्रॉस में जो हो रहा है वो है V मान लो। ये V डैश क्यों आया, यहां पे वर्क डन क्यों हुआ, जैसे कि तुम लोगों ने देखा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अपोज करते हुए जाना पड़ता है, तो होगा ना। देयर इज नो इजी फ्लो, बहुत इजीली यहां से यहां फ्लो होगा ही नहीं, देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में पहुंचने के लिए, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जाने में उसको खुद अपने बैटरी के अंदर से चार्ज को लेके जाने में एक वर्क डन होगा, ये वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन है जो कि सर्किट में नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या सर्किट में, मुझे क्या लग रहा है, इतना वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो नहीं लग रहा है। सर्किट के लिए अवेलेबल वर्क डन कितना है, V है, या सर्किट के लिए अवेलेबल पोटेंशियल कितना है, V, बट बैटरी के पास कितना है, E, बट एक्सटर्नल सर्किट को वे कितना दे रहा है, V, खुद कितना खा जा रहा है, V डैश। क्यों खा जा रहा है, बिकॉज ऑफ द इंटरनल obstruction to the flow of electron, and this internal obstruction to the flow of electron is nothing but internal resistance of the battery. I hope I am clear. So what is the available work done, what is the available potential for the circuit, V is available, this is called terminal potential, और ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट्स ओन सेल या फिर बैटरी, ये वर्क डन सर अवेलेबल नहीं है एक्सटर्नल सर्किट के लिए, ये खुद खा जाता है, ठीक, इसीलिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आया। तो मतलब क्या है कि E इक्वल टू V, मतलब जितना है उतना ही एक्सटर्नल सर्किट को कब मिलेगा, जब ये नहीं होगा, ये कब नहीं होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा या नहीं, प्रैक्टिकली हर एक बैटरी में होता है, बट आइडियली मैं मान सकता हूं कि कोई फ्लो में कोई मान लिया कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इजीली फ्लो हो रहा है, तब ये V डैश 0 होगा, एंड अगर ये V डैश 0 हुआ तब E इज इक्वल टू V, जितना इसके अक्रॉस में है, जितना इसके सर्किट के साथ लगाने के बाद भी E, इसीलिए देखो थोड़ा देर पहले किरचॉफ लॉ का जो मैंने लिया था E1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिया था, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सर्किट में नहीं देगा, आइडियल बैटरी के हिसाब से मान सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब हम लोगों ने देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड मतलब टर्मिनल पोटेंशियल, just a minute, relation between V, EMF and internal resistance, terminal potential, EMF and internal resistance के बीच में रिलेशन देखो, एक EMF होगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे साइड में ड्रॉ किया जाता है, और ये एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस किसी किसी केस में ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर दिया, मतलब ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं, ये EMF। अब देखो ये इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस में भी आएगा, मतलब दिस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल सर्किट। बट अगर तुम बोलो अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, पूरे के पूरे एक्सटर्नल सर्किट के लिए मुझे E पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, पर जैसे ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया तो मुझे पूरा का पूरा E नहीं मिल रहा है, E से थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज ये खुद एक पोटेंशियल खाएगा। अच्छा, कितना होगा देखते हैं। अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो तुमको पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस,
तो तुम अगर लिखते हो किरचॉफ्स लॉ तो ये ड्रॉप हुआ माइनस आई आर, ये प्लस बिकॉज करंट इधर से आएगा, माइनस आई आर, ये लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, प्लस ई इक्वल टू 0 और ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर और आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर. But what is the potential drop across this battery? This is the potential drop across this battery. अभी हम लोगों को देखा E is equal to क्या है, potential drop across the external resistance plus potential drop across this battery. तो potential difference, potential drop across the external resistance या across this, इसके across में जो है वही external resistance के across में. तो V को मैं निकालना है, वही मेरा टर्मिनल पोटेंशियल है, तो ये E माइनस V डैश हो जाएगा एंड E माइनस V डैश क्या है, V डैश है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस विच इज IR. ये हो गया टर्मिनल पोटेंशियल, ये हो गया EMF, ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल अक्रॉस द बैटरी या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक, मतलब पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. इसको मैं कभी कभी ऐसा भी हम लोग दिखाते हैं कि ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये EMF है, R है, I करंट निकला हुआ है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, मतलब VAB, अगर ये A ले रहा हूं, ये B ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा E माइनस IR. जब करंट यहां से निकलेगा, इसको कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी. और भी होता है कि कभी कभार बैटरी ऐसा होता है, ऐसा, और करंट अभी आ रहा है, तो करंट कैसे आ सकता है बताऊंगा मैं. तब पोटेंशियल डिफरेंस, ये A मान लो, ये B, VAB हो जाएगा E प्लस IR. क्यों? ये होता है चार्जिंग वाला केस. कभी कभार तुम लोगों का गाड़ी का बैटरी खराब होता है ना, गाड़ी का बैटरी खराब होता है और फिर खराब नहीं होता है, चार्ज चला जाता है और गैराज में लेके जाते हो, तो गैराज वाले क्या करते हैं, बड़ा बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसको चार्ज किया जाता है. तो ये चार्जिंग वाला केस है, तुम्हारा बैटरी को चार्ज कर रहा है दूसरे की बैटरी से, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस IR हो जाएगा, और ये तुम्हारे बैटरी से एनर्जी निकल रहा है या फिर करंट निकल रहा है, ये हो गया E माइनस IR. ठीक, जस्ट अ मिनट. तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस आइडिया ऑफ V, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, EMF क्या है. ठीक है ना. अभी मैं एक टॉपिक में जाना चाहता हूं, बट वो टॉपिक काफी बड़ा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं. इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाला टॉपिक करता हूं. मैं चाहूंगा कि दो वीडियो में तुम लोगों का संडे का जो एग्जाम का पोर्शन है सब क्लियर हो जाए. ठीक, आज ही अपलोड करना है, एक के बाद दूसरा वीडियो भी अभी देखना है तुम लोगों को, दोनों वीडियो में एक साथ ही दूंगा. इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.